प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम और 5G बाजार बन चुका है। उन्होंने कहा कि देश के पास बाजार के साथ साथ कुशल जनशक्ति, मोबिलिटी और हैंडसेट की ताकत भी है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को रेखांकित करते हुए बताया कि आज 5G देश के लगभग हर जिले तक पहुंच चुका है। नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार पटेल की 125वीं जयंती पर सरदार 150 एकता मार्च कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान युवाओं में एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा। नड्डा ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाकर एक भारत व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता और देशवासियों की प्रबल इच्छा भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने 100 साल की आज़ादी के मौके पर समृद्ध भारत का सपना दोहराया। गोयल ने भारत की आर्थिक प्रगति और डिजिटल ताकत को भी रेखांकित किया। फगवाड़ा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी और 90% लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ भी मिल रहा है। किसानों को अब रात की बजाय दिन में बिजली मिलेगी, जिससे उनकी परेशानी कम होगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्रिपुरा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। उन्होंने इसे लोकतंत्र का उल्लंघन बताया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ही वहां जाएंगी। ममता ने त्रिपुरा की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए हालात पर गंभीर चिंता जताई। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मांझी नाराज हो या कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार की जनता मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है। तेजस्वी ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और नई सरकार लाने का मन बना चुकी है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा, ईंधन, बिटुमेन, एविएशन फ्यूल और हाइड्रोजन का भी उत्पादक बनेगा। उन्होंने हरियाणा के किसानों की सराहना करते हुए उन्हें देश की प्रगति का भागीदार बताया। गडकरी ने किसानों को आत्मनिर्भर भारत की नई दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने युवा रोजगार और कौशल सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम विकास सप्ताह के तहत राज्य के 33 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को नौकरी के ऑफर लेटर भी वितरित किए। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने अवैध रूप से बने कोल्ड स्टोर की दुकानों और दफ्तरों को गिरा दिया। पहले से नोटिस देने के बावजूद मालिक ने नियमों का पालन नहीं किया। पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाही हुई, जिससे शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त संदेश गया। असम के तिनसुकिया में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 14,000 से अधिक महिलाओं को 10,000 की सीड फंड राशि वितरित की। ये सहायता उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि असम में आर्थिक पुनर्जागरण के लिए नारी शक्ति को हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है।